प्रेमानंद सर चटवाल जी के द्वारा राम बाबू सत्याराय जी के द्वारा एक घंटा काफ़ी है ना, एक घंटा में बैठक होता है, इसलिए ज़्यादा हम लोग समझने के लिए आए हैं। श्रीमान राम बाबू शर्मा सर बताएंगे तो मैं बोकारो से एडवोकेट रामबाबू शर्मा आप सबके बीच में एवं आश्रम सेवा समिति के बारे में कुछ कहने आया। हमें पहले ये बताइए, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसमें अपना एडमिशन नहीं कर पाए? प्लीज वो अपना हाथ उठाइए। इसके लिए भी ताली बजा दिया जाए। आप सब इसके बारे में सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए? प्लीज वे अपने चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जिसमें जुड़ रहे हैं वह है, क्योंकि अगर इसके विषय में हमें जानकारी होगी तभी ना हम किसी को बताएंगे। हम जानेंगे नहीं तो हम किसी और को क्या करें? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका नाम एकम आश्रम सेवा समिति है। यह कोई कंपनी नहीं है, यह एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि एनजीओ जो है भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है और उसका प्रत्येक साल ऑडिट होता है और हर 5 साल में उस संस्था का रिन्यूअल होता है। अगर वह संस्था इस लॉ को फुलफिल नहीं करेगा तो उसकी संस्था लॉकडाउन होगा। तो यह संस्था जो है 2014 रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी देवनाथ पांडे जी ने अपने गांव बलिया में इसका बीजारोपण किया था, इसको स्टार्ट किया। इसके सीएमडी विनोद कुमार पांडे जी हमारी आपकी तरफ नेटवर्क की दुनिया में 20-25 साल से काम किया। कंपनियां बहुत सी उन्होंने ज्वाइन की, अच्छे मुकाम पर गए और जब बढ़िया पैसा कमाने की बारी आती थी तो कंपनियां भाग गई। नतीजा है कि आदमी का फेस वैल्यू खराब हो जाता है। कंटिन्यूअसली उन्होंने इसको झेला और 2024 अक्टूबर में उनके मन में आया कि जब पापा ने एनजीओ का निर्माण किया है तो मैं क्यों नहीं उसको शुरुआत करूं बढ़िया से ऑल इंडिया लेवल पर, और मेरे साथ जो भी आए ता उम्र मेरे साथ रहे और मैं जन कल्याण करूं और जन कल्याण के साथ साथ हमारा भी कल्याण। क्योंकि सेवा के साथ अगर मेवा मिलता है तभी लोग सेवा करना भी पसंद करते हैं। क्या सही है सर? क्योंकि हर
पाने की उम्मीद से ही कहीं जाता है। अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो एक बार तो जाएगा, दूसरी बार से बाय कर। तो यहां पर क्या है कि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं, 701 रुपया टोटल अमाउंट एक व्यक्ति के लाइफ में वन टाइम लगता है। वो भी लगता कैसे? 301 रुपया, 301 रुपया में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। 301 रुपया में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें से संस्था को 51 रुपया ही जाता है। 250 रुपया उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति उस व्यक्ति को इस संस्था में नाम लिखवाता है। क्लियर? क्योंकि बेवजह कोई किसी को कहीं नहीं ले जाएगा, तो उसको 250 रुपया मिलता है एक व्यक्ति के जोड़ने से। और इस संस्था में जो भी व्यक्ति आता है उसको कम से कम अपने लिए, अपने सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति लाना अनिवार्य है। भाइयों, जिंदगी की शुरुआत भी 2 से ही होती। अगर 2 नहीं है तो आपकी दुनिया फिर आगे नहीं बढ़ती। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो 2 का पहाड़ा पड़ना पड़ेगा। आप जिसको भी ला रहे हो, झूठा वादा करके मत लाना। झूठा वादा मतलब तू जुड़ जाओ, हम तुम्हारा कर देंगे। बहुत भाई लोग नेटवर्क में ऐसा गलत जुबान करते हैं। तुम जुड़ जाएगा, 7 बजे तक हम राजा कर गए और तुम्हारा हम सब कर देंगे। भाई बहनों, अगर किसी भाई ने ऐसा गलत जुबान किया है तो अपना पैर काट लिया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कंटिन्यूअसली आप मदद नहीं कर सकते हैं। बांग्ला में कहावत है कि मछली मारना सीखा, मछली मारना सीखा, मछली खिलाओ मत। क्योंकि मछली मारना सिखा दोगे ना तो खुद मछली मार के बनाना भी सीख जाएगा। सही है ना? तो मछली बना के मत खिलाइए, मछली मारना सिखाने का सिस्टम को सिखा दीजिएगा तो नेचुरली वो आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो समाज में अपना भी नाम रोशन करेगा और आपका भी नाम रोशन करेगा। नहीं तो अगर गलत आपने उसको बताया तो वो अपना तो बर्बाद किया, लेकिन समाज में आपका नाम तो बदनाम किया। तो क्या आप चाहेंगे कि मेरा नाम बदनाम हो? थोड़ा जोर से लगे, हमको ऐसा लगे कि हम जिंदा लोगों के बीच में हैं। थोड़ा जोर से बोले कि हाँ ना, ठीक है ना? तो ये चीज है। तो अब रही बात ये संस्था का पीडीएफ फाइल, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो आपके पास टूल्स नहीं रहेगी तो आप किसी को बताएंगे कैसे? क्योंकि मोबाइल पे दिखाने से तुरंत उड़ जाता है और आप बहुत ज्यादा उसको बता नहीं पाते। तो एक पेपर चाहिए जिससे आप उसको सही में दिखा सके। तो ये देख लीजिए, एकम आश्रम सेवा समिति सबसे बड़ी चीज है। चिकित्सा आपातकालीन सहायता और बेटी और बहन की शादी में सहयोग। कोई एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भैया हम जुड़ जाते हैं, क्या हमारी बेटी बहन की शादी में हेल्प मिल जाएगा? बोले कि मैंने उन्हें बताया कि भाई सहायता तो जरूर मिलेगा, लेकिन हर चीज में एक क्राइटेरिया होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इस सहायता के आप हकदार हैं। 701 रुपया से आपकी जिंदगी खराब नहीं होगी। क्या क्या खराब हो सकती है क्या 701 से? लेकिन वह 701 रुपया लगाकर आप अपनी जिंदगी और अपने साथ लाए हुए तमाम लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। क्या सही है ना?
सबसे बड़ी चीज है कि ये इसका मोनोग्राम है, ये इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ये फाइल आपको मैं दे दूंगा, देख सकते हैं आप। ये इसका लीगल पैन कार्ड है। और संस्था का उद्देश्य, चूंकि हर संस्था का अपना एक उद्देश्य होता है, अगर उद्देश्य की फुलफिल नहीं होगी तो वो संस्था नहीं चलेगी। तो पहला इसका है कि बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा की आने वाला समय में व्यवस्था करवाएगी। गरीब लड़कियों की विवाह की भी व्यवस्था करवाएंगे। संस्था नहीं करेगा, संस्था के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएंगे। जरूरतमंदों को कपड़ा दान करना होगा, करेंगे हम लोग। रक्त शिविर का आयोजन, मेडिकल कैंप लगवाएंगे, चिकित्सा शिविर लगवाएंगे। सर्दी में बहुत देखते होंगे कि बहुत जगह गरीब लोग ठिठुरते रहते हैं वस्त्र के बिना। तो उस समय जब हमारे और आपके पास पैसा आएंगे तो नेचुरली हम गरीबों के बीच में कंबल वितरण भी करेंगे। और वृद्ध आश्रम की स्थापना हर जिला में करवाएंगे। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और गरीब परिवार को घर बनाने में भी मदद करेंगे। ये इसका मूल उद्देश्य है। अब रही बात कि हम इसको पाएंगे कैसे। ये बेटी की शादी में हेल्प की है, ये मेडिकल बैंक का है। और ये सिस्टम में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये मैं बोर्ड से बता रहा हूँ। अस्थायी लोग नहीं करते। एकम आश्रम सेवा समिति 2014 बलिया उत्तर प्रदेश। नेटवर्क में 2024 नवंबर से ये नेटवर्क के माध्यम से शुरुआत की। संस्था में जुड़ने के लिए संस्था में एडमिशन 301 रुपया लगता है, जिसमें से 51 रुपया संस्था को मिलता है और 250 रुपया स्पॉन्सर को मिलता है। स्पॉन्सर का मतलब जिसने इस सिस्टम में आपको लाया। याद रखिएगा, जो भी गुरु होता है कहीं किसी भी क्षेत्र का, हमेशा अपने बच्चों को या अपने साथ आए हुए लोग को, जिसको उंगली पकड़ के लाए, हमेशा उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहिए। कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपने बच्चों को पीछे देखे। क्या सही है ना? तो ये स्पॉन्सरशिप कहिए या गुरु दक्षिणा प्लस फर्स्ट डोनेशन आप अपने घर से देते हैं। नुकसान आपका है। नुकसान क्या है कि आपका 301 रुपया लग तो जाएगा, लेकिन आप इंतजार ही करिएगा। और अगर आपके सीनियर ने किसी और को लाया और अगर पहला डोनेशन दे दिया तो आपकी आईडी फ्री में नहीं आएगी, उसकी आईडी आपके ऊपर सज जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को प्लान दीजिए तो उसको एक साथ पूरा प्लान कीजिए कि भैया मेरे शुरुआत कर रहे हो तो 701 रुपया से शुरुआत करो, ताकि तुम फ्री में सजो। फ्री में सजने का फायदा क्या है कि अगर आप यहाँ आ गए, ये आपके सीनियर है, आपको यहाँ ला दिए,
मान लीजिए इन्होंने दूसरा आईडी भी अपना कंप्लीट कर दिया है, अगर इनको तीसरा आईडी मिलेगी तो वो आईडी कहाँ जाएगी? वो आपके नीचे जाएगी। अगर आपने अपनी आईडी को केवल 301 से लगाया है तो ये ट्री में आप रहेंगे ही नहीं, और किसी और को लाएंगे तो ये लगा देंगे। कल को आप 400 का अपग्रेडेशन करेंगे तो आप इसके नीचे चले जाइएगा। डिसीजन आपको करना है कि हम अभी सुने तो अभी से शुरुआत करेंगे कि 6 महीने के बाद करेंगे, ये डिसीजन आपको लेना है। पाने के लिए आए हैं तो तुरंत कीजिए, नहीं तो वही हो जाएगी कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है अभी परसों क्या? ये डिसीजन आपको लेना है। कोई व्यक्ति जो आपके पास जा रहा है आपसे जबरदस्ती करने नहीं जा रहा है कि नहीं तू लगेगा कर, तू लगेगा नहीं लगेगा। सपना करोड़ का देखते हैं तो करोड़ वाला काम भी तो करना पड़ेगा। क्या समझ? क्यों हवा में यहाँ पर भाई साहब सर रिटायर कर चुके हैं, फिर भी केस क्या होता है? 63। अगर कहीं सर्विस में होते तो आज रिटायर करके रहते, अगर बिहार झारखंड सरकार में होते तो हो सकता है 1 करोड़ रुपया लेके आया। क्या सर? सीएम में होते तो 1-1.5 करोड़ रुपया लेके आया। कितना सर्विस किए करते ये? 37 साल, 38 साल, 40 साल सर्विस करते तो 1-1.5 करोड़ रुपया इनके हाथ में आता, और अपना हार मांस गलाए रहेंगे तब मिलता है पैसा, वो भी फ्री में इनको नहीं मिलता। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मात्र 701 ला रहे हैं और अपने लिए अपने जैसे ख्वाब देखने वाले 2 व्यक्ति को ला रहे हैं। अगर ये 2 व्यक्ति अगर आपने ला दिया तो इनसे 250 रुपया आपको मिल गया। आपने लगाया था 701, आपको मिल गया 500 रुपया। क्या फिर भी मन में डर रहेगा क्या कि मेरा पैसा डूब गया? क्या दीदी ऐसा रहेगा क्या? जब 700 में 500 मिल जाएगा तो आपको डर कुछ रहेगा क्या? अब रही बात, जिसको आपने लाया उनको भी क्या कह के लाए कि हम लोग को मेहनत करेंगे तो यहाँ करोड़ों कमाएंगे। करना तुमको खाली यही है कि 2 आदमी जो ख्वाब देखता है, जो चाहता है कि हम अपने और अपने परिवार का जिंदगी बदलना चाहते हैं, वैसे 2 लोगों को लाओ। अगर उसने भी अपने लिए 2 व्यक्ति को लाया तो क्या इसको भी 500 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना? मिलेगा ना? तो क्या कल को ये कहेगा कि दीदी ने मेरा पैसा डुबा दिया, भैया ने मेरा पैसा डुबा दिया? लेकिन ये चारों 400 रुपया, ये 400, ये 400, ये 400, ये 400, ये चारों डोनेशन आपको मिलेगा। मतलब चारों का 1600 रुपया आपको मिला जिसने शुरुआत किया। इसमें से पहला जो 400 लाएगा उसमें से 100, दूसरा जो 400 लाएगा उसमें से 100, फिर से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दीजिए। 1400 रुपया आपको बचेगा, जिसमें से 800 रुपया आप फिर से अगला लेवल जाने के लिए अपग्रेड कर दीजिए। माने किसी एक व्यक्ति को फिर से डोनेशन दे देंगे, मीन्स सेकेंड डोनेशन 800 रुपया दे देंगे। आपके पास फिर भी 600 बच गया। माने 500 रुपया आपने पहले कमाया था, 600 रुपया अभी कमाया, कुल 1100 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। राइट? 701 आपने दिया था, 1100 रुपया आया, 701 माइनस करेंगे तो 399 रुपया आप नेट प्रॉफिट में है। आपके घर का अब 1 रुपया यहां नहीं लगा हुआ। क्या लगा हुआ है क्या? तो अब माथे में कोई दर्द नहीं रहेगा। तो क्या आप चाहेंगे कि हम जिसको लाए हैं उसको भी ये पैसा आ जाए? तो इनको भी, जो ये लाए इनको भी 2 का टका दीजिए, इनको भी 2 का है, इसको भी 1600 रुपया आ जाएगा।
और इसको भी 3,399 फायदा हो जाएगा और ये भी 8,800 का अपग्रेड कर देगा, तो थर्ड लेवल जाएगा। और ये आपने 800 का एक व्यक्ति को दिया, अब थर्ड लेवल में 800 रुपया करके 8 आदमी देगा, कुल 6400 रुपया आपके पास आएगी। इस 6400 रुपया में से पहला 800 से 200, दूसरा 800 से 200 रुपया आपको अपने सीनियर और स्पॉन्सर या दक्षिणा देना है। बाकी 400 निकल जाएगा तो 6000 बचेगा। और इस 6000 में से तीसरा लेवल जाने के लिए 1600 का फिर से एक डोनेशन दे दीजिए, थर्ड डोनेशन। देन 4400 रुपया का नेट प्रॉफिट होता है। क्या हम नुकसान में हैं क्या? क्या भैया हम लोग नुकसान में हैं क्या? नहीं ना। अब आइए, आपने एक व्यक्ति को 1600 दिया, अब आपको 16 व्यक्ति 1600 रुपया करके दे रहा है, 25,600 रुपया आपके पास कुल आता है, जिसमें पहला 1600 से 400, दूसरा 1600 में से 400, माने कुल 800 रुपया आपका सीनियर को जाएगा, 24,800 बचेगा, जिसमें से 3200 रुपया फिर अपग्रेड करते हैं अगला लेवल जाने के लिए। तो चौथा फोर्थ अपग्रेड 3200 का आपका फिर भी 21,600 का प्रॉफिट हो रहा है। आप देखिए बढ़ता हुआ क्रम में आपका पैसा आने का रफ्तार और बड़ा हो गया। लगाए क्या थे 701, मिल क्या रहा है, पूंजी तो घर में आ गया और ये प्रॉफिट में प्रॉफिट जा रहे हैं और जा ही नहीं रहे। हमने जिसको लाया उन्हें भी दिलवा रहे। देखिए हर द्वार में आसपास बढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि अगला बहुत बढ़े, हम ही बढ़ जाए, क्या भाई साहब यही होता है। लेकिन नेटवर्क में अलग होता है। हमने आपको लाया ना, तो मैं चाहूंगा कि दीदी करोड़पति बन जाए, बहन करोड़पति बन जाए, क्योंकि आप करोड़पति बनेंगे तो हम नेचुरल करोड़पति बनेंगे। अरे आपके चेहरे में खुशहाली रहेगी तब ना हमको देवर मानेंगे, भाई मानेंगे, जो भी मानेंगे। लेकिन खुशहाली नहीं रहेगी तो हमको क्या पूछेंगे? ठीक है, अब आइए आपने 3200 रुपया दिया, आपका चौथा लेवल कंप्लीट हो गया। आपको अब 32 लोग 3200 रुपया करके दे रहे हैं, 1,02,400 रुपया कुल पैसा है। 32 लोग नहीं, 32 माने 32 लोग ही 3200 देंगे, 33 लोग नहीं देंगे, ना 31 लोग देंगे, ना एक कम देंगे ना एक ज्यादा देंगे। तो 1,02,400 रुपया कुल आता है, जिसमें से पहला 3200 से 800 रुपया, दूसरा 3200 से 800 रुपया अपने सीनियर को देना। 1600 रुपया निकल जाती है, तो आपका 1,08,000 रुपया कुल बचता है, जिसमें से 6400 रुपया आप पांचवा लेवल का अपग्रेड करेंगे तो 94,400 रुपया का नेट प्रॉफिट होती है। मीन्स आप यहां पर लखपति बन चुके, आप यहां पर लखपति बन चुके और आपके नीचे आए हुए जो दो बंदा आपने लाया वो भी लखपति बनने के कगार पर है। ठीक है, अब संस्था का नियमानुसार ये 5th लेवल 6400 आपने किया, संस्था के नियमानुसार इसको बताते ना, कोई दिक्कत नहीं। संस्था के नियमानुसार 5th लेवल अपग्रेड एंड 6400 का अपग्रेड आप
सहयोग प्लस बेटी एवं बहन की शादी में आर्थिक मदद जो नॉन रिफंडेबल है। ये पैसा हम रिटर्न नहीं करना, लेकिन अगर इसे पाना है तो ये कैटेगरिया को फुलफिल करना होगा। केवल जुड़ जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। और कल को आप अपने सीनियर को मत कहिए कि हमको ये हेल्प नहीं मिल रहा। अगर आप चाहें तो एक महीना में 100 लोग को जोड़ सकते, और ये हर सिस्टम को आप यहां से पा सकते हैं, और वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होता। अगर मान लीजिए कि कल को आपके घर में बेटी की शादी है और आपने अपना कार्ड हम लोग के ग्रुप में डाला, वो ग्रुप हमारा एलडी के पास जाएगा और वो सीधा हमारे पूरे सोसाइटी में इसको भेज देता है कि इस बच्ची की शादी है, इनकी बेटी है और इनको आर्थिक सहयोग भेजे। और आपका वो अपना क्यूआर कोड नहीं देता, आपका क्यूआर कोड जाता है जिसमें पैसा आपको मंगवाना है, और उसमें धनाधन पूरे इंडिया से आपके अकाउंट में पैसा आता है। वो पैसा संस्था नहीं देता। अगर बेईमानी करना होता तो संस्था अपने अकाउंट में मंगाता और अपने मन के हिसाब से आपको पैसा भेजता। लेकिन यहाँ पर संस्था डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा भेजता है। और इस अभी तक 10 महीना में 40+ बच्चियों की शादी में मदद जा चुकी है। अभी तक करीब 15 लोगों को मेडिकल हेल्प मिल चुका है। आप चाहें तो इसके साइट पे जाके चेक कर सकते। तो ये सीधा बढ़ता हुआ क्रम जाते हैं तो हम लोग बोलता है कि हम दुइये ठो लाएंगे, हम दुइये ठो लाएंगे। पहले बात बता दूं कि आप जितना ज्यादा लोगों को अपने साथ लाएंगे उतना एक व्यक्ति के जोड़ने से हर लेवल को मिलाते हुए 12 लेवल में 58,400 रुपया गुणदक्षिणा मिल रहा। एक व्यक्ति के जोड़ने से 58,400 रुपया गुणदक्षिणा मिल रहा, जो कि वो बारंबार मिले। जब जब इनको 2 कमाई होगी, पहला लेवल में 2 पैसा मिला, उसमें से हमको पैसा देंगे तो तीसरा चौथा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगला में 800 रुपये का 2 लिंक मिल गया, अगर हमको पैसा नहीं भेजेंगे तो इनको अगला लिंक मिलेगा ही। माने गुणदक्षिणा इनको देना है। मतलब एक व्यक्ति के लाने से 58,400 रुपया हमको गुणदक्षिणा मिलेगा। तो अगर हम 10 लोगों को ला दिए तो अरे 400 का 4 का पेमेंट मिल रहा है। अगर हम 10 लाए तो मेरे नीचे जो आए हैं ना, हमारे 6 आदमी उसको पैसा दे दें। तो जो नहीं हो काम कर रहा था उसको जैसे पैसा मिलेगा हमारे बिना काम का पैसा मिला है, चलो काम करते हैं, तो आपको भी फायदा होगा, अगला को भी फायदा होगा। और कोशिश करना है, संस्था का एक नियम है, कर भला तो हो। नियत रखिए कि हमको किसी का बुरा नहीं करना, किसी का पैसा हम लूटने नहीं आए। 700 लेके हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आप 700 लगा के राजा बन सकती हैं। तो डिसीजन आपका है कि हमें क्या करना है। और अगर बढ़ता हुआ क्रम जाता है तो 12 लेवल में एक व्यक्ति के लाने से 58,400 गुणदक्षिणा मिलता है और 33 करोड़ प्लस की इनकम है। तो डिसीजन आपका है कि हम क्या करें। नौकरी करना है तो नौकरी के लिए 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तपस्या करती है या तपस्या करते हैं, फिर भी नौकरी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या सर? लेकिन अगर 2 साल 4 साल 5 साल में हम यहाँ तपस्या कर दिए तो करोड़पति बनेंगे,
ये गारंटेड है, गारंटेड है, गारंटेड है। औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। आपकी ये संस्था जो है ये चल रही है, यह एक संस्था नहीं, यह एक परिवार है। एकम आश्रम सेवा समिति जो है यह सिर्फ एक NGO नहीं, एक परिवार है। यह परिवार पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह यह फैला है। हर जगह हमारी परिवार है। हम अपने आप को अकेला महसूस यहाँ नहीं करते। रामबाबू सर ने जो आपको समझाया है उससे कहीं किसी को अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ से आप नहीं समझ। किसी को कोई क्वेश्चन आप समझ रहे हैं इसमें क्या करना है? आप जैसे ही सदस्य बनेंगे आपको 2 आदमी लाना है, जैसे रामबाबू सर ने बताया, और वो लाने के बाद आपका परिवार पूरा होगा। पूरा होने के बाद अगले परिवार को आपको सहयोग करना। इसका मूल उद्देश्य है कि हम सदस्य जुड़े, सब एक परिवार बने और सिर्फ आपके जुड़ने से सिर्फ आपको यह सहयोग संस्था नहीं करती, आपके पूरे परिवार को, आपके माता को, आपके पिता को, आपके भाई को, आपके बहन, किसी को भी मेडिकल सुविधा अगर चाहिए, आप सदस्य बनते हैं और वर्क करते हैं, आपकी टीम बढ़ती है, आप बनाएंगे, अगला बनाएगा, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए ऐसा नहीं कि हम 2 सदस्य जोड़ दिए और हम बैठे। आपके नीचे जो 2